इंग्लैंड का सैलिसबरी प्लेन एक रहस्य समेटे हुए है। ये रहस्य पत्थरों का बना है। ये रहस्य है स्टोनहेंज। 5000 साल से भी ज्यादा समय से स्टोनहेंज इस मैदान में खड़ा है। इसने हमें हैरान किया है और प्रेरित भी किया है। स्टोनहेंज खड़े हुए पत्थरों का एक गोला है। ये पत्थर बहुत बड़े हैं, कुछ तो 45 टन तक भारी हैं। आखिर प्राचीन लोग इसे कैसे बना पाए, हम निश्चित रूप से नहीं जानते। स्टोनहेंज का रहस्य ही इसका आकर्षण है। लोग सदियों से इसे सुलझाने की कोशिश करते रहे हैं। आखिर स्टोनहेंज का इस्तेमाल किस लिए किया जाता था? क्या यह कोई मंदिर था, कब्रिस्तान, या फिर कोई खगोलीय वेधशाला? हो सकता है कि हमें कभी भी इसके सभी जवाब न मिले, लेकिन यही तो स्टोनहेंज को इतना आकर्षक बनाता है। यह मानव अतीत की कुशाग्रता और रहस्य की याद दिलाता है। स्टोनहेंज की कहानी इन प्रसिद्ध पत्थरों के खड़े होने से बहुत पहले शुरू होती है। लगभग 8000 ईसा पूर्व शिकारी संग्रहकर्ता सैलिसबरी प्लेन में घूमते थे। उन्होंने अपनी उपस्थिति के प्रमाण पीछे छोड़े। हमें उनके औजार और उनके भोज के अवशेष मिले हैं। ये शुरुआती निवासी एक ऐसी दुनिया में रहते थे जो धीरे धीरे पिछले हिमयुग से उभर रही थी। परिदृश्य बदल रहा था, जंगल फैल रहे थे और ऑनरोच और लाल हिरण जैसे जानवर बहुतायत में थे। लगभग 3100 ईसा पूर्व में स्टोनहेंज में एक नए दौर की शुरुआत हुई। इसने खानाबदोश जीवन से ज्यादा स्थायी जीवन की ओर बदलाव का संकेत दिया। लोग जमीन पर खेती करने लगे और एक ही जगह रहने लगे। उन्होंने स्टोनहेंज में बड़ी बड़ी गोल खाइयां और टीले खोदे। मिट्टी से बने इन बाड़ों ने 300 फीट से ज्यादा व्यास वाले एक क्षेत्र को घेर लिया। ये शुरुआती संरचनाएं इस जगह से एक बढ़ते हुए जुड़ाव को दर्शाती हैं। वे आगे आने वाले भव्य प्रयासों की ओर इशारा करते हैं। लगभग 2500 ईसा पूर्व में स्टोनहेंज में एक नाटकीय परिवर्तन आया। इसने ब्लूस्टोन के आगमन का प्रतीक था। इन पत्थरों का नाम इनके नीले रंग के कारण पड़ा। ये बाद में आने वाले विशाल सरसन पत्थरों से छोटे हैं, लेकिन ये कम प्रभावशाली नहीं है। ब्लूस्टोन बहुत दूर से, स्टोनहेंज से 140 मील दूर से लाए गए थे। इन्हें वेल्स के प्रेसेली हिल्स से निकाला गया था। आखिर प्राचीन लोग इन विशाल पत्थरों को इतनी दूर कैसे ले गए? यह एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से पुरातत्वविदों को हैरान कर रखा है। सबसे संभावित व्याख्या यह है कि उन्होंने मानव शक्ति, रोलर्स, राफ्ट्स और स्लेज का संयोजन इस्तेमाल किया होगा। यह यात्रा इंजीनियरिंग और समन्वय का एक अद्भुत कारनामा रही होगी। यह इन प्राचीन लोगों के लिए स्टोनहेंज के महत्व को दर्शाता है। स्टोनहेंज के निर्माण का अंतिम चरण लगभग 2000 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। इस चरण में विशाल सरसन पत्थरों का आगमन हुआ। बलुआ पत्थर के ये विशाल ब्लॉक, जिनमें से कुछ का वजन 50 टन तक था, लगभग 25 मील दूर एक खदान से लाए गए थे। बिल्डरों ने अविश्वसनीय सटीकता के साथ इन पत्थरों को आकार दिया। उन्होंने पत्थर, लकड़ी और हड्डी से बने औजारों का इस्तेमाल किया। उन्होंने पत्थरों को एक साथ जोड़ने के लिए मोर्टिस और टेनन जोड़ बनाए। यह निर्माण का एक बहुत ही उन्नत रूप था। सरसन को एक गोले में व्यवस्थित किया गया था, जिसके ऊपर एक छल्ला बनाने के लिए लिंटल्स लगाए गए थे। सरसन सर्कल के अंदर छोटे ब्लूस्टोन को घोड़े की नाल के आकार में व्यवस्थित किया गया था। स्टोनहेंज की अंतिम व्यवस्था इन प्राचीन लोगों की प्रतिभा और इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण है। यह प्रागैतिहासिक वास्तुकला का एक चमत्कार है जो आज भी विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करता है। भाग 5, स्टोनहेंज के पत्थरों की रहस्यमय यात्रा, कुशाग्रता की परीक्षा। स्टोनहेंज के पत्थरों की यात्रा मानवीय कुशाग्रता और दृढ़ता का प्रमाण है। कल्पना कीजिए कि विशाल पत्थरों को, जिनमें से कुछ का वजन एक हाथी से भी ज्यादा है, ऊबड़ खाबड़ रास्तों से माइल्सों दूर ले जाया जा रहा है। स्टोनहेंज के निर्माताओं को इसी चुनौती का सामना करना पड़ा था। उनके पास न तो कोई आधुनिक मशीनरी थी, न ही पहिए, और न ही इतना वजन ढोने में सक्षम कोई जानवर। सबूत बताते हैं कि उन्होंने मानव शक्ति, रोलर्स, स्लेज और राफ्ट्स के संयोजन का इस्तेमाल किया। वेल्स में खनन किए गए ब्लू स्टोन संभवतः जमीन और पानी के रास्तों के संयोजन से यात्रा करते थे। हो सकता है कि उन्हें नदियों और तट के किनारे बहाकर सैलिसबरी प्लेन तक लाया गया होगा और फिर उन्हें अंदर की ओर घसीटा गया होगा। स्टोनहेंज के पास खनन किए गए सरसन को रोलर्स और स्लेज का उपयोग करके जमीन के ऊपर घसीटा गया होगा। इस विशाल उपक्रम के लिए सैकड़ों, अगर हजारों नहीं तो लोगों के समन्वित प्रयास की आवश्यकता होगी। भाग 6, उद्देश्य को समझना, कब्रिस्तान, मंदिर या आकाशीय वेधशाला।
स्टोनहेंज का असली उद्देश्य एक रहस्य बना हुआ है जो समय की धुंध में डूबा हुआ है। हमारे पास सुराग हैं, लेकिन कोई निश्चित जवाब नहीं है। हम जो जानते हैं वह यह है कि स्टोनहेंज उन लोगों के लिए बहुत महत्व रखता था जिन्होंने इसे बनाया और इस्तेमाल किया। सदियों से पुरातत्वविदों और इतिहासकारों ने इसके कार्य के बारे में कई सिद्धांत प्रस्तावित किए हैं। एक प्रमुख सिद्धांत यह है कि स्टोनहेंज एक कब्रिस्तान था। खुदाई से इस जगह पर कई कब्रें मिली हैं जो सदियों के उपयोग को दर्शाती हैं। इससे पता चलता है कि स्टोनहेंज ने मृत्यु और उसके बाद के जीवन से जुड़े रीति रिवाजों और मान्यताओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक अन्य सिद्धांत यह मानता है कि स्टोनहेंज एक मंदिर था, एक पवित्र स्थान जहां लोग धार्मिक समारोहों और त्योहारों के लिए एकत्रित होते थे। स्मारक का गोलाकार आकार और संक्रांति और विषु के साथ इसका संरेखण इस विचार को बल देता है। भाग 7 स्टोनहेंज और ब्रह्मांड, सूर्य और तारों के साथ संरेखण। ब्रह्मांड से स्टोनहेंज का संबंध निर्विवाद है। स्मारक सावधानी पूर्वक सूर्य और चंद्रमा की गतिविधियों के साथ संरेखित है। इससे पता चलता है कि बिल्डरों को खगोल विज्ञान की गहरी समझ थी। उन्होंने इस ज्ञान को स्टोनहेंज के डिजाइन में ही शामिल किया था। ग्रीष्म संक्रांति के दौरान, जो वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, सूर्य सीधे हील स्टोन के ऊपर उगता है, जो मुख्य सर्कल के उत्तर पूर्व में स्थित एक बड़ा बाहरी पत्थर है। इस संरेखण ने एक नाटकीय नजारा बनाया होगा, जिससे स्मारक का केंद्र सूर्य के प्रकाश से नहाया होगा। शीतकालीन संक्रांति, जो वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है, भी एक महत्वपूर्ण संरेखण द्वारा चिह्नित होता है। इस दिन सूर्य ग्रेट ट्रिलिथॉन के 2 खड़े पत्थरों के बीच अस्त होता है, जो स्टोनहेंज की सबसे बड़ी पत्थर की संरचना है। भाग 8 आधुनिक पुरातात्विक खोजें, अतीत के रहस्यों का अनावरण। हाल के दशकों में आधुनिक पुरातात्विक तकनीकों ने स्टोनहेंज की हमारी समझ में क्रांति ला दी है। जमीन में प्रवेश करने वाले रडार से लेकर डीएनए विश्लेषण तक, इन उपकरणों ने पुरातत्वविदों को सतह के नीचे झांकने और इतिहास की नई परतों को उजागर करने की अनुमति दी है। एक महत्वपूर्ण खोज उन खदानों की पहचान थी जहां से ब्लूस्टोन और सरसन की उत्पत्ति हुई थी। भूवैज्ञानिक विश्लेषण का उपयोग करके पुरातत्वविद पत्थरों को उनके स्रोत तक वापस खोजने में सक्षम थे, जो स्टोनहेंज बिल्डरों द्वारा उपयोग किए जाने वाले परिवहन मार्गों के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान करते हैं। एक और महत्वपूर्ण खोज स्टोनहेंज से सिर्फ 2 मील की दूरी पर स्थित डरिंगटन वॉल्स में एक विशाल प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज थी। माना जाता है कि इस बस्ती में हजारों लोग रहते थे, जो स्टोनहेंज के निर्माण के लिए आवश्यक बड़े पैमाने पर सामाजिक संगठन के और सबूत प्रदान करती है। भाग 9 स्टोनहेंज की स्थायी विरासत, एक सांस्कृतिक प्रतीक और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। स्टोनहेंज आज मानव जाति की सरलता और स्थायी भावना के प्रमाण के रूप में खड़ा है। यह एक ऐसा स्मारक है जिसने सहस्राब्दियों से लोगों की इमेजिनाओं को मोहित किया है। इसकी प्रतिष्ठित छवि रहस्य, प्राचीन ज्ञान और मानवीय प्रयासों की शक्ति का पर्याय बन गई है। इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को मान्यता देते हुए स्टोनहेंज को 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यह पदनाम स्टोनहेंज के उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य और मानवता की सामूहिक विरासत के लिए इसके महत्व को पहचानता है। हर साल दुनिया भर से लाखों पर्यटक इस प्राचीन अजूबे को देखने के लिए सैलिसबरी प्लेन आते हैं। भाग 10 निष्कर्ष, स्टोनहेंज के रहस्यों और वैभव पर विचार। जैसे ही हम इन प्राचीन पत्थरों की छाया में खड़े होते हैं, हमें मानव आत्मा की स्थायी शक्ति की याद आती है। स्टोनहेंज केवल पत्थरों का संग्रह नहीं है, यह हमारे पूर्वजों की सरलता, उनकी रचनात्मकता और ब्रह्मांड से उनके गहरे संबंध का प्रमाण है। हालांकि स्टोनहेंज का असली उद्देश्य हमेशा मायावी बना रह सकता है, लेकिन इसकी स्थायी विरासत विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करने की क्षमता में निहित है। यह एक ऐसी जगह है जहां हम अपने साझा मानव इतिहास से जुड़ सकते हैं और जहां हम अतीत के रहस्यों और भविष्य की अनंत संभावनाओं पर विचार कर सकते हैं।